एक बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और मैं देख रहा हूँ कि इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जनाब हमारा अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। अभी मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने कहा है कि उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खास तौर पे जो क्या नाम है उनका, हमारे मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब की बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है साथ, और वो एक केमिस्ट्री है जो कि द वर्ल्ड नोज दैट केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री जो है वो दुनिया जानती है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज मेंशनिंग एंड सेइंग, वो ये कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी 2 हफ्ते 2 महीने पहले ही तो यहाँ पे थे मौजूद मोदी, और हमारा उनसे बड़ी अच्छी गप हुई है। Posted on X and reciprocated the sentiment given by Donald Trump. He said Prime Minister Modi is a friend. There seems to be positive about the relationship. Your comments, Dr. Jaishankar? Well, I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. फॉर एग्जाम्पल व्हाइट हाउस में ट्रंप साहब ने ये कहा कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, मैं हमेशा मोदी के साथ। अब इसके दो मानी है, एक मानी तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया और अमेरिका की डील हो गई है। दूसरा इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। दो ही चीजें हो सकती हैं ना, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी तो ये समझता है कि यहाँ इसका एक और मतलब भी है कि इंडिया पीछे हट गया थोड़ा, वो डील की शक्ल है, ठीक है, जिसमें इंडिया थोड़ा सा ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना वो नुकसान बर्दाश्त करेगा फाइनेंशियली में भी, या इन्वेस्टमेंट्स करेगा, या डील करने की शक्ल में आपको कोई भी बारगेन जो है वो करनी पड़ती है। अब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। और अगर मैं नहीं देखता कि जो कोई मेरा उनके साथ मसला है, वो अभी यहाँ पे आए हुए थे, साथ ही ये बयान दिलवा दिया गया। और उससे भी बड़ी बात, मोदी साहब ने भी बयान दे दिया। मोदी साहब जस्ट इशूड अ स्टेटमेंट ऑन हिज एक्स हैंडल कि डीपली अप्रिशिएट फुल रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। और वो एक ANI की ट्वीट है जिसको वो कोट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका जो है उनका बड़ा पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अच्छा, ट्रंप ने 5 मिनट के लिए तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को उठा के तो उसने कहीं और फेंक दिया था, लेकिन अब द सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सिचुएशन ये है कि चीज़ें जो है वो बेहतर होती नजर आ रही हैं, और इंडियंस को इस चीज़ को वो है कि भाई हमें जो है वो हमें पहले पता था क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, या किस तरह की चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। और अब ये चीज़ जो है इसको बहुत सारे लोग ज़ाहिर बात है केयरफुली देख रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या है। और इंडिया के अंदर दिस इज़ अ बिग ब्रेकिंग नाउ कि मोदी साहब ने ट्रंप को रिस्पॉन्स किया है, लेकिन ट्रंप को रिस्पॉन्स इस सेंस में किया है कि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है और उसको जवाब में वो बोले हैं। सो ये एक बहुत बड़ा जो एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर जो था, जो होते होते रह गया। और आपको पता है इंडिया तो चीन के बहुत करीब हो रहा था, इंडिया रशिया के बहुत करीब हो रहा था, इंडिया सिग्नलिंग कर रहा था। यार बाय द वे, इंडिया और चाइना के जो मामलात हैं वो आज के नहीं ठीक हो रहे थे, वो काजान रशिया के अंदर मोदी साहब की और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। अगर किसी को याद है कि नहीं, मैं वैसे याद करा दूं। और उस वक्त बहुत कुछ चीजें जो है दोनों मुल्कों की बेहतर हो चुकी थी, बहुत हद तक चीजें बेहतर हो चुकी थी, और उन्होंने सोचा कि जनाब अब क्या करना है। अब उन्होंने कहा ये करते हैं कि ये चीजें जो है ना इसको किसी ना किसी तरीके से मामलात को आगे लेके जाते हैं, बेहतर करते हैं।
सो चाइना के साथ उन्होंने इंडियंस ने अपने मामला थोड़े एडजस्ट कर लिए थे, और वो एडजस्ट इसीलिए किए थे कि यार कल कला को जैसे तैसे हो, हमें अमेरिका की बात को नहीं मानना। बेसिकली तो इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन नैरेटिव को नहीं बाय कर रहे ऑन चाइना। वो कहते हैं कि नहीं, हम अमेरिकन नैरेटिव बाय नहीं करेंगे। जो रिलेशनशिप था वो तो खराब हो रहा था, वो बिल्कुल खराब हो रहा था, और इंडिया के अंदर एक नई जो सोच है वो डेवलप हो रही थी। लेकिन देखना ये है कि ये चीज कब तक है, इस चीज को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। ये चीज कब तक है, कैसे तक, ये कब तक ये चीज चलेगी, या कैसे चीज चलेगी, या किस तरह ये सब कुछ होगा। Well, I'll always be friends with Modi. I always will. I'll always be friends with Modi. He's great, Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. सुने, दोबारा सुने। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great, Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. Moments. I'll always be friends with Modi. He's great, Prime Minister. ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। अब वो क्या कह रहा है, और बेसिकली वो क्या कहता है, वो कहता है हमारा जबरदस्त रिलेशनशिप है लेकिन कुछ मोमेंट्स होते हैं, और वो जो इस वक्त कर रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो जो इस वक्त कर रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेसिकली तो यही है ना कि जब ट्रम्प को बताया गया कि भाई साहब आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, और यूक्रेन के साथ हमारा, रशिया के साथ हमारे प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा कि हमारी सैंक्शंस क्यों नहीं काम कर रही। ट्रम्प ने ये कहा होगा ना कि वाई आर सैंक्शंस आर नॉट वर्किंग, तो उन्होंने कहा होगा सैंक्शन इसलिए काम नहीं कर रही, इंडिया तेल खरीद रहा है, तो ट्रम्प जो है उठा हो गए होंगे। लेकिन दिस इज मच 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 मोर बियॉन्ड दैट। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये सिर्फ तेल नहीं है। अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया का बिहेवियर चाइना के ऊपर भी बदले, और वो तासुर उन्होंने ये दिया है कि अगर रशिया के साथ तुम ये कर रहे हो, मामला ठीक कर रहे हो, तो ये ज़हन में रखना कल को चाइना के साथ अगर हमारे मामला खराब हुए तो हम तुम्हें कितनी कुछ स्पेस दे सकते हैं। ठीक है ना जी। अब इंडिया के अंदर लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि जनाब मोदी साहब ने जो एक्स पे बयान आया उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, ट्रम्प की जो पॉजिटिव असेसमेंट्स है। अब बहुत महीनों के बाद ट्रम्प की तरफ से एक सॉफ्ट बयान आया, होंगी बेहतर। अगर मोदी साहब फ़ोन उठा देते हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि जनाब देखिए, ताल्लुकात जो मोदी साहब के और अमेरिका के ख़राब हुए ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेल पे नहीं हुए, उसमें पाकिस्तान फैक्टर भी था, जिस पे मोदी मानते ही नहीं है कि मैंने जंग बंद, इंडिया अमेरिका ने जंग बंद करवाई। वो नहीं मानते, वो कहते हैं सॉरी, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि अमेरिका ने जंग बंद कराई है, ये तो हमने खुद की है, ये तो पाकिस्तान ने हमें रिक्वेस्ट की थी। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने हमारे आगे पाकिस्तान ने तो रिक्वेस्ट की थी, तो हम वो पाकिस्तान की जो है ना वो उस बात को हमने एंटरटेन कर दिया, दैट्स इट। हमने पाकिस्तान की इस बात को एंटरटेन कर दिया, इससे ज़्यादा वो कहता कोई बात नहीं है। ये भी मज़े की बात है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ जो है वो बेहतर होने जा रही है, और उसमें इंडियन जो हैं वो समझते हैं कि हमें वो विंडो मिल गई है दोबारा, और ये मैसेज क्लियर। आप देखिए ना, एक तरफ वो कहेंगे जी ट्रम्प की ईगो है, एक तरफ कहेंगे ट्रम्प की ईगो है, दूसरी तरफ क्या है। अब इंडिया का ये है कि इंडिया अगर इस चीज़ को मान लेता है, इंडिया इस चीज़ को मान लेता है जो ट्रम्प कहता है, तो फिर तो मतलब वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया तो बिल्कुल तैयार है कि कब रास्ते बेहतर हों, चीज़ें बेहतर हों, और हम कब चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, कब बेहतर हों और कब हम कर सकते हैं ये सारा कुछ। और आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा लें
कि एक लॉन्ग टर्म रीसेट आ गया, और वो जो मोदी साहब की परेशानी थी वो भी कम हो गई, इंडियंस की जो परेशानी थी वो भी कम हो गई, रशिया के साथ ताल्लुकात जो हैं। लेकिन एक मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि देयर इज़ अ लेसन फॉर इंडिया इन दिस, एंड दैट लेसन इज़ कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म ऐसे नहीं कर सकते। ये वो लेसन, वो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, वो ये चीज़ वो उसको बता रहे हैं, वो ये चीज़ बता रहे हैं कि आप हमारे साथ लंबी तरह इस तरह नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी तरह लंबी तरह इस तरह नहीं कर सकते। ठीक है जी। बहरहाल मीन्स कि आप रशिया से भी चीज़ें ठीक करें, चाइना से भी ठीक करें और हमारे पास आ जाएं। सो बेसिकली सिग्नल दिया जा रहा है कि आप रशिया और चाइना से जो शिफ्ट है ना वो तेज़ी से लें हमारी तरफ, बेशक फुल शिफ्ट ना भी लें, लेकिन स्टार्ट वर्किंग एंड स्टार्ट एंगेजिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी एक चीज़ है। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।